हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेने जा रहे हैं टॉपिक 7.5 दैट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हमने देख लिया है। यहाँ पर हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसे शुरू करने से पहले फिर वही जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी आप लेक्चर या स्कूल में सुने या कहीं पर भी पढ़ाया जाए या वीडियो देखें, उसके बाद ज़रूरी है कि आप अपने घर पर भी उसकी प्रैक्टिस करें, अदरवाइज़ इसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। और इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और उन्हें बताएं कि सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट जो वीडियो हैं, जो लेक्चर हैं, वो आपको मिलते रहें। ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो इसे डिफाइन कैसे, वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे हम ऐसे लिखते हैं, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस, इस क्रॉस की वजह से वेक्टर बी। जबकि हम डॉट प्रोडक्ट में क्या लिखते थे? C इज इक्वल टू ए डॉट बी। ये था स्केलर प्रोडक्ट। तो अब इसे तो भूल जाइए, अब हम चल रहे हैं C इज इक्वल टू, यानी कि A और B वेक्टर का हमें क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, और उसका मान लो रिजल्टेंट हमें मिलता है वेक्टर C। तो उस कंडीशन में हम इसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? ए और बी दो वेक्टर हैं, उनका जो रिजल्टेंट है वेक्टर सी है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और यहाँ पर क्या होता था? कॉस थीटा। ठीक है, तो उसे भूल जाइए, यहाँ पर है साइन थीटा। और थीटा क्या है? थीटा इज एंगल, ये एंगल का निशान है, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है। जैसे हम, चलो इस तरीके से दिखाई देते हैं, ये एंगल थीटा है, मान लो ये वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर बी है। ठीक। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट क्या है इसका? वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का निशान है, परपेंडिकुलर टू प्लेन हैविंग ए एंड बी वेक्टर। ये सी जो है, मान लो एक ऐसे है, एक ऐसे है, तो ये वेक्टर सी परपेंडिकुलर है लाइक दिस। ठीक है, सी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन हैविंग ए एंड बी। ये हो गया। अब इसे समझने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड स्क्रू ड्राइवर आपने देखा होगा। स्क्रू ड्राइवर का रूल, जो स्क्रू जो होता है, हम उसे अगर ऐसे पकड़ें और ये आपका स्क्रू है, तो अगर इस तरीके से घुमाएं, इस तरीके से, तो ये ऊपर की ओर जाएगा स्क्रू, नंबर 1। या ऐसे राइट हैंड रूल से भी समझा सकते हैं कि अगर हमने ऐसे पकड़ रखा है और हम इसे ऐसे घुमाएं, तो ये हमारा जो थंब है, ये दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ वेक्टर सी, यानी कि ये थंब सी, वेक्टर सी की दिशा में आगे बढ़ेगा। चलिए, तो ये स्क्रू ड्राइवर का भी बता दिया, स्क्रू कैसे ऊपर बढ़ेगा, राइट हैंड रूल स्क्रू के अनुसार, और थंब रूल से भी बता दिया, राइट हैंड थंब रूल। तो इसे जो है इन दोनों से समझा जा सकता है। ए और बी को
ए से, इसमें कंडीशन एक और है कि ये जब स्क्रू ड्राइवर को हम स्क्रू ए से बी की ओर जा रहा हो तब है ये कंडीशन, ठीक। जबकि स्केलर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था, ठीक। तो अब इसी को समझाने के लिए ये जो मैंने ऐसे दिखाए हैं वो ऐसे और ऐसे हैं, लेकिन प्लेन यही है, एक ऐसे, और तीसरा जो ये जो सी जो जाएगा मैग्नीट्यूड ये ऊपर की ओर होगा, यानी कि लाइक दिस। तो और ये स्क्रू ड्राइवर का रूल हो गया, ये ऐसे घूम रहा है, ये सी ऊपर की ओर जाएगा वेक्टर सी, और ये प्लेन में है जो इस ये वाले एक्स और वाई में। एक्स और वाई एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट होगा तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स और मतलब एक्स और वाई प्लेन पे, लेकिन ये ऐसे हैं और ये ऊपर की ओर है। तो इसमें दो एंगल रहते हैं, ये राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल बोलो या राइट हैंड थंब रूल, ओ राइट हैंड थंब रूल, या कहिए राइट हैंड स्क्रू रूल। स्क्रू यानी कि स्क्रू को घुमाएंगे किससे, टाइट करते टाइम स्क्रू ड्राइवर से, स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। इससे इन्हें समझा जा सकता है। अब इसमें क्या है, एंगल दो होते हैं, एक तो आपका हो गया थीटा और दूसरे एंगल को हम लिख सकते हैं, एक तो हो गया थीटा, दूसरे को हम लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा, बात ही की है। तो इनमें से जो छोटा होता है अगर उसे लेते हैं तो हमें आसानी रहती है, ठीक। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। नंबर 1, स्केलर प्रोडक्ट में हमने देखा था जो कम्यूटेटिव जो लॉ है वो ऐसे था, A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, B क्रॉस A नहीं होता है। तो नहीं के लिए ये लाइन, ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर 2, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इज माइनस B क्रॉस A। ये किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि डायरेक्शन की वजह से। अगर A से B की ओर जाते हैं तो डायरेक्शन ये थी, ये बोलता है डायरेक्शन इसमें बदल गई है B टू A, यानी कि ये इधर आ रहा है B टू A के लिए, दैट्स वाई इट विल बी नेगेटिव। नंबर 3, अगर मिरर रिफ्लेक्शन देखें आप अपने घर में, जो आईना होता है शीशे में देखें, तो ऑल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर चेंज देयर साइन। अगर मिरर इमेज देखें आईने में तो इसके जो वेक्टर के सारे साइन बदल जाएंगे मिरर में, मिरर रिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा, A बन जाएगा माइनस A, B बन जाएगा माइनस B, C बन जाएगा माइनस C। ये है मिरर इमेज। तो इसका लेकिन माइनस A क्रॉस माइनस B कितना होगा, वो होगा A क्रॉस B, यानी कि अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ये वही वो आएगा क्रॉस प्रोडक्ट जो A क्रॉस B का है वही इसका रहेगा, ठीक। नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो क्या था, स्केलर प्रोडक्ट में क्या था, A डॉट B प्लस C इज इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C, और इसमें क्या होगा, A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू A क्रॉस
बी, ये हर एक जगह वेक्टर है, ये वेक्टर है, प्लस ए क्रॉस सी। इट मीन्स ये वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट नंबर 5, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट तो खैर सभी है, अब ये नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट है, ये वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको हम कंपोनेंट में भी लिख सकते हैं। कंपोनेंट का मतलब है इसके कंपोनेंट फॉर्म आई जे के वगैरह में, ठीक है। उससे पहले इसके कुछ रूल देख लेते हैं कि जैसे ए बोलता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, जबकि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर ए डॉट ए क्या आ रहा था, यानी कि आई डॉट आई वहाँ पर आ रहा था 1, यहाँ पर है ये 0, ये याद रखना, ठीक है। ये किस लिए है, इसकी वजह से है। यहाँ पर ये ऐसा किस लिए है, क्योंकि ए क्रॉस ए को अगर इस फॉर्म में लिखें तो ये आएगा ए बी ए साइन 0 डिग्री। ये 0 डिग्री की वजह से, क्योंकि ये वेक्टर ए एक ही लाइन में है, ये 0 डिग्री है, इसकी वैल्यू 0 होगी, इसलिए ये 0 है। तो इसी को आधार मानते हुए इसको बोलते हैं नल वेक्टर, ये पहले आप पढ़ चुके हैं। तो इसी को आधार मानते हुए ये आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू 0, इन पे कैप भी है, ठीक है। और आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ये एक नई चीज़ आ गई है, ये इसको, और ऐसे ही आई के बाद जे के बाद के इज इक्वल टू आई जे के आई, ऐसे ही इसको हटाइए के आई इज इक्वल टू जे। इसको बोलते हैं साइक्लिक रोटेशन, जो ये साइक्लिक की वजह से। अब साइक्लिक क्या होता है ये आपको बहुत काम आएगा आगे तक। एक सर्किल बनाइए, यहाँ पर आई लिखिए, यहाँ पर जे लिखिए, यहाँ पर के लिखिए। अगर ये इस दिशा में घूम रहे हैं, ये है साइक्लिक, घड़ी की दिशा में, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। अब कोई सा भी ले लीजिए, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, ठीक है। अब उल्टा चलिए, अगर आप उल्टा चलेंगे तो ये हो गया एंटी साइक्लिक। एंटी साइक्लिक के लिए क्या है, आप ऐसे चलिए, जे आई इज इक्वल टू माइनस के, आई के इज इक्वल टू माइनस जे, और जे आई हो गया के जे के बाद माइनस आई, ठीक है। ये एंटी साइक्लिक है। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो इस चीज़ को भी समझाएगा। इस चीज़ में ये क्या बोल रहा था कि अगर ऐसे जाते हैं और ऐसे आते हैं तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगी। यहाँ पर देखो, ये वाली चीज़ एग्जाम्पल से भी समझ में आएगी। एग्जाम्पल आपकी बुक में देख रखा है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसकी जो प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी की प्रोडक्ट को हम कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। इसकी आप मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आई आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा ये टर्म। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे ए एक्स बी वाई, और इसमें आई जे है, आई जे की वैल्यू है ये, तो ये के बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। या हम इसे आसानी के लिए और इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, वो प्रोडक्ट करना ज़्यादा आसान है। आई जे के, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक। और
इसके आ जाएंगे बी एक्स, बी वाई, बी जेड। अब इसे कोई भी सवाल ले लीजिए, मान लो ए एक्स है, ए इज इक्वल टू है 3, 4, इन सब के ऊपर कैप है, ये याद रखना, 4k माइनस प्लस 5k, ये 5 है। बी है -2i प्लस जे माइनस 3k। तो ये बोलता है कि इसकी ए क्रॉस बी निकालिए। ठीक, तो आप इसे डिटर्मिनेंट आप जानते हैं, ए एक्स की जगह 3 रखिए, ए वाई की जगह -4, ए जेड की जगह 5, बी एक्स की जगह -2, बी वाई की जगह 1, बी जेड की जगह -3। इन्हें निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर जो भी आंसर आएगा उसे फिर आप बी क्रॉस ए कीजिए। अब बी क्रॉस ए में क्या बोल रहा था, यहाँ पर कहीं पे लिखा था बी क्रॉस ए, तो ये जो आपको जो भी कुछ मिला था वो नेगेटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो आप निकाल कर देखिए, इट इज़ वेरी मच इजी टू डू। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।